हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 10। और लेक्चर नंबर 10 में हम डिस्कस करेंगे क्या पीएच स्केल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस, और साइंस में चल रहा है चैप्टर नंबर 5। आज का टॉपिक हमारा पीएच स्केल है, और पीएच स्केल को हम समझेंगे पूरी तरह से। क्या पीएच स्केल के बारे में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पीएच स्केल आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे होगे। ठीक है, कि पीएच स्केल क्या होती है, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। तो अपने जो सब्सटेंस होते हैं अपने डेली लाइफ में, आपको बताया या तो एसिड मिलेंगे, या बेस मिलेंगे, या सॉल्ट मिलेंगे, जिनके बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि जो सब्सटेंस होते हैं उनका नेचर या तो एसिडिक होगा, या बेसिक होगा, या न्यूट्रल होगा। अब आपको पता लगाना है कि भाई कोई सब्सटेंस है, उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है या सॉल्ट है। तो पता लगाने के लिए एक स्केल बनाई गई है, और उस स्केल का नाम है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल करती क्या है, किसी भी सब्सटेंस के बारे में बताएगी कि ये एसिडिक है या बेसिक है। सब्सटेंस या तो एसिडिक होगा, या बेसिक होगा, या न्यूट्रल होगा। और ये बताने के लिए जो स्केल बनाई गई है उसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच स्केल क्या, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ये आपको एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में पता लगाएगी, या स्ट्रेंथ के बारे में बताएगी। कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है, वो कौन बताता है, पीएच स्केल। ठीक है, हमने स्टार्टिंग पढ़ा था ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, जिनकी पीएच कम होती है, 0 के आसपास होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और वीक एसिड्स कौन से होते हैं, जिनकी पीएच 7 के आसपास होती है, 6, 5, ये वीक एसिड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, ये पता लगाने के लिए हमारी जो स्केल है उसका नाम है पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच स्केल मेजर्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एनी सॉल्यूशन। पीएच स्केल करती क्या है, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन देखती है। किसका कॉन्सेंट्रेशन देखती है, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन देखती है। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो सब्सटेंस होगा एसिडिक। क्या होगा, एसिडिक। और H+ आयन का कंसंट्रेशन लेस है, तो ये होगा बेसिक। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, H+ अगर ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सब्सटेंस कैसा होगा, एसिडिक। और H+ का कंसंट्रेशन कम है, तो ये क्या होगा, बेसिक। इसको हम आगे और अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, पीएच जो वर्ड है ये कैसे आया है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि पीएच वर्ड कैसे आया है। पीएच में 2 वर्ड हैं हमारे पास, एक तो है पी और दूसरा है एच। तो पी आया है पोटेंज वर्ड। पी कहाँ से आया है, एक जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड का नाम है पोटेंज। जर्मन वर्ड पोटेंज, जिसका मतलब होता है पावर। क्या चीज़, पावर। तो पी का मतलब ऐसे भी पी मतलब पावर, और जर्मन वर्ड है पोटेंज, वहाँ से ये आया है। और एच का मतलब है हाइड्रोजन आयन। तो पीएच का मतलब हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन की आयन ही क्या है, पीएच है। पीएच का मतलब क्या होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की पावर ज़्यादा है तो सब्सटेंस एसिडिक होगा, हाइड्रोजन आयन की पावर हाइड्रोजन आयन कम है तो सब्सटेंस बेसिक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। पीएच स्केल को बनाया किसने था, तो पीएच स्केल बनाने वाले व्यक्ति थे सोरेनसन भाई साहब। कौन से भाई साहब थे, सोरेनसन। इन्होंने 1909 में पीएच स्केल को क्या किया था, बनाया था। सोरेनसन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अब सोरेनसन ने पीएच की डेफिनेशन भी दी कि पीएच क्या होती है, ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है अच्छी तरह से। According to Sorensen, the negative logarithm of concentration of hydrogen ion is called pH. नेगेटिव लॉग, ये लॉग एक मैथमेटिकल वैल्यू है, ध्यान रखना। ठीक है, तो लॉग की कैसी वैल्यू, नेगेटिव, और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यही क्या है, पीएच स्केल है। ठीक है, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का नेगेटिव लॉग निकाल लो तो वही क्या निकल के आ जाएगी, पीएच निकल के आ जाएगी। ये डेफिनेशन किसने दी, ये दी हमारे सोरेनसन भाई साहब ने। इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, अपनी बुक में तो नहीं है पर फिर भी उससे थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा कैसे पीएच निकालते हैं। ठीक है, तो बस आप इतना ध्यान रखना, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। किसने दी ये डेफिनेशन, सोरेनसन भाई साहब ने। अब बस हाइड्रोजन आयन जो है वो फ्री नहीं रहते। कैसे नहीं रहते, फ्री कंडीशन में नहीं रहते। तो ये पानी के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करके ये बनाते हैं H3O+। क्या बनेंगे, H3O+। ठीक है, तो H फ्री हाइड्रोजन आयंस आर नॉट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, दे कंबाइन विद वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस।
और ये पानी के साथ मिलके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे, H3O+ बना लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन आयन किसके साथ मिलके, वाटर के साथ मिलके क्या बना लेंगे, हाइड्रोनियम आयन। तो अब पीएच की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पीएच बराबर नेगेटिव लॉग H3O+। ठीक है, तो ये इसका कंसंट्रेशन देखना है आपको, किसी भी सॉल्यूशन में किसका कंसंट्रेशन देखना है, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन देखना है। तो पेपर में आए कि व्हाट इज पीएच, तो ये डेफिनेशन ये भी लिख देना, ये लिख देना। हु इन्वेंटेड द पीएच स्केल, तो आपको बताना है सोरेनसन ने। ठीक है, इन्होंने इन्वेंट किया था। अच्छा, पीएच जो वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन आयन के, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के। मतलब कहने का ये कि एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, दूसरी कम होगी, मतलब पहली कम होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो पीएच की वैल्यू, अब सुनो बेटा, यहाँ ऐसे समझ लें, हाइड्रोजन आयन की वैल्यू ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन की वैल्यू ज़्यादा है, तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, पीएच की वैल्यू क्या होगी, कम। और हाइड्रोजन आयन की वैल्यू क्या है, कम है, तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीएच की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये कहना चाह रहे हैं ये। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देखते हैं। देखो, ये पीएच स्केल है और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 14 तक, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 7 हो गई, 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, तो पीएच स्केल जो रहती है वो 0 से 14 के बीच में रहती है। ठीक है, 7 पर कोई भी चीज़ क्या होती है, न्यूट्रल होती है। 7 पर कोई भी चीज़ क्या होगी, न्यूट्रल। 0 पे मिलेगी आपको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अगर किसी चीज़ की पीएच 0 है तो वो चीज़ क्या होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। और 14 है तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, उसको आप क्या बोल देंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। और 7 है तो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, 7 से जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो ध्यान देना, कोई भी चीज़ एसिड है, कोई भी चीज़ एसिड है, एसिड का मतलब है उसकी पीएच किसके बीच में आनी चाहिए, 0 से 7 के बीच में आनी चाहिए। 7 नहीं, 7 पे न्यूट्रल हो जाएगा। और कोई भी चीज़ बेस है तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए 7 से 14 के बीच में। तो ध्यान देना, 7 से नीचे H+ ज़्यादा रहेगा, या फिर 7 से नीचे एसिडिक, 7 से 14 के बीच में कितनी आ जाएगी, बेस आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। क्या पॉइंट्स हैं, पीएच वैल्यू प्योर वाटर की कितनी होती है, 7। जो आपका प्योर वाटर होता है उसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है। रेंज पीएच स्केल की 0 से 14 के बीच में होती है, 0 से 14 इसकी क्या होती है, रेंज होती है। न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच 7 होती है। और अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, क्या है, एसिडिक, अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसकी पीएच 7 से कम आएगी। और अगर कोई सॉल्यूशन क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है, तो उसकी पीएच 7 से ज़्यादा आएगी। बेसिक है तो 7 से ज़्यादा और एसिडिक है तो 7 से कम। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयंस इन सॉल्यूशन। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको किसी एसिड और बेस का पता लगाना है किसी भी जगह पर, तो एसिड और बेस का पता लगाने के लिए हमें 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन। अब समझो इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आप देखोगे शुरू में ये देखते जा रहे हो H+ की जो वैल्यू है लगातार जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं H+ की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। H+ की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा, 7 से अगर इधर की तरफ आओगे तो H+ बढ़ता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे अगर एसिडिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे एसिड का नेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे एसिड ज़्यादा होता जाएगा तो H+ आयन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। इसका कहने का मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा उसमें H+ आयन सबसे ज़्यादा होगा, वीक एसिड होगा उसमें थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जो H+ बढ़ेगा तो एसिड नेचर बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं H+ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। H+ बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। दूसरी तरफ है OH-, तो आप OH- देखोगे 14 पे मैक्सिमम है और 14 से नीचे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा उसमें OH- आयन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम कह सकते हैं OH- आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बेस। अगर मान लो किसी सब्सटेंस में OH की वैल्यू बढ़ती जा रही है, हाइड्रोक्साइड जो आयन है इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली उसमें बेसिक नेचर क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो एक बार मैं पुनः आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। पीएच स्केल, किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में पता लगाने के लिए जो स्केल यूज करते हैं उसको पीएच स्केल बोलते हैं।
पीएच स्केल किसको मेजर करती है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मैक्सिमम रहता है एसिड में और मिनिमम रहेगा किसमें? बेस में, ठीक है। और बेस में OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, जबकि इसका एसिड में OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कम रहता है। तो हम किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ अगर हमें पता लगानी है कि कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब उसमें H प्लस आयन की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। स्ट्रॉन्ग बेस है, OH माइनस आयन की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो OH माइनस और H प्लस आयन इनके आधार पर हम बता सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, ठीक है। पीएच दो वर्ड से मिलकर बना है, P और H। P का मतलब है पोटेंस, एक जर्मन वर्ड है पोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर, और H का मतलब है हाइड्रोजन आयन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन को ही हम क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। पीएच स्केल को बनाया गया था सोरेनसन के द्वारा। कब बनाया गया था? 1909 में। सोरेनसन भाई साहब के अनुसार पीएच क्या होती है? द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। पीएच बराबर नेगेटिव लॉग H प्लस आयन। तो यहाँ पर H प्लस आयन की वैल्यू रखेंगे तो उसकी पीएच पता चल जाएगी। क्वेश्चन करेंगे अब अभी, ठीक है। अब H प्लस आयन फ्री नहीं रहते किसी भी सॉल्यूशन में, तो ये कंबाइन हो जाते हैं वाटर के साथ और ये क्या बना लेते हैं? H3 आयन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो पीएच की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? पीएच बराबर नेगेटिव लॉग हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, ठीक है। पीएच जो वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? H प्लस आयन के, हाइड्रोजन आयन के। तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा तो पीएच कम होगी, सिंपल सी बात है। हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो पीएच कम होगी, पीएच की वैल्यू 0, 1, 2, 3 के आसपास होगी। हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा तो पीएच की वैल्यू कम हो जाएगी। हाइड्रोजन आयन कम हो जाएगा तो पीएच की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन आयन यहाँ पे कम हो रहा है, पीएच की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस देखें तो उसमें बहुत मिनिमम मिलेगी हाइड्रोजन आयन की वैल्यू, मगर पीएच यहाँ पे बढ़ रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, पीएच की वैल्यू कम है। प्योर वाटर की पीएच 7 होती है, पीएच की रेंज 0 से 14 होती है, 0 से 14 पीएच की रेंज होती है। न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच आपको 7 देखने को मिलेगी। एसिडिक सॉल्यूशन है उसकी पीएच आपको लेस देन 7 देखने को मिलेगी एसिडिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन की पीएच आपको 7 से ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये है एक बेसिक आइडिया अबाउट पीएच स्केल, तो इसको नोट डाउन करो। फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स और बता दूंगा, उसके बाद ये वाला टॉपिक हो जाएगा, फिर इसके हम देखेंगे यूजेस, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। क्या देखेंगे? कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे कि कैसे हमें पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले लॉग के कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे log x यहाँ पे दे रखा है log 10 की पावर 6, कुछ ऐसे करके इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे क्या लिख रखा है? log x मल्टीप्लाई x की पावर a। log x की जगह पे यहाँ पे 10 मान लो, और x की पावर मतलब यहाँ पे 6 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे? ये जो 6 इसको पहले ले आएंगे और लिख देंगे log 10 मल्टीप्लाई 10, समझ गए? log x मल्टीप्लाई x की पावर a है, तो x की पावर a में से a आगे आ जाएगी log के, और सेम बाकी बची कुछ चीज़ बच जाएगी। और मैं समझाता हूँ, जैसे मान लो log 10 और 10 की पावर 3, तो हम क्या करेंगे? 3 आगे आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई log 10 मल्टीप्लाई 10, समझ गए? तो ये फॉर्मूला क्या है? अगर log x, ये जो चीज़ दे रखी है यहाँ पे ध्यान दो, ये log यहाँ पे x जो दे रखी है इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो यहाँ पे बेस कितना ले रखा है? 10। अब मान लो log x मल्टीप्लाई x, बेस और ये वाला नंबर बराबर हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। जैसे यहाँ पे मान लो log 5 मल्टीप्लाई 5, तो log x मल्टीप्लाई x बराबर क्या हो जाएगा? 1। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लो log 10 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पे बेस बराबर है, ये भी बराबर है, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये दो फॉर्मूले हमें बस याद रखने, ये दो फॉर्मूले याद रखने के बाद फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। क्या है पहला वाला? log x मल्टीप्लाई x की पावर a, तो a पहले आ जाएगी log x मल्टीप्लाई x। दूसरा log x मल्टीप्लाई x, बेस अगर बराबर है इस नंबर के, यहाँ पे जो डिजिट आएगी तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। या हम कह सकते हैं log 10 मल्टीप्लाई 10, तो क्या हो जाएगा? 1। 10 क्या है यहाँ पे? बेस, और मल्टीप्लाई में डिजिट भी क्या है? 10, तो दोनों चीज़ एक सेम है, तो आंसर क्या आएगा इसका? 1 आएगा। तो क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फॉर ए प्योर वाटर, पहली बात तो प्योर वाटर दे रखा है, तो डेफिनेटली इसकी पीएच तो हमें पता है कितनी होती है? 7। मगर अब इसको यहाँ पे देखेंगे, इच 1 की पावर 7 ग्राम मोल पर लीटर कितनी दे रखी है? 1 की पावर -7, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 ग्राम मोल पर लीटर, ये यूनिट है, ठीक है।
कंसंट्रेशन की। व्हाट विल बी इट्स पीएच, इसकी पीएच क्या होगी? तो हम लिख देंगे कंसंट्रेशन H प्लस आयन का दे रखा है, कितना दे रखा है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ ग्राम मोल पर लीटर। अब हमें पता है पीएच बराबर क्या होता है माइनस लॉग 10 H प्लस, ये होती है पीएच का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा माइनस लॉग 10 मल्टीप्लाई H प्लस कितना दे रखा है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻⁷ ही आएगा। अब सोचो log x मल्टीप्लाई x की पावर a, तो ये आगे आ जाएगा -7 कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो -7 आगे आ जाएगा, तो log 10 मल्टीप्लाई 10। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 7, और log 10 इंटू 10 बराबर कितना आ जाएगा 1, log 10 इंटू 10 बराबर कितना आ जाएगा 1, log x मल्टीप्लाई x बराबर कितना आ जाएगा 1, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। अगर पूछे ये कैसा है तो ये सॉल्यूशन कैसा है, तो हमें बताना पड़ेगा कि सॉल्यूशन इज 7 पे सॉल्यूशन कैसा होता है न्यूट्रल। कैसा सॉल्यूशन है न्यूट्रल, ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। अगला क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दे रखा है सॉल्यूशन इज 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 ग्राम मोल पर लीटर, फाइंड द पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू निकालो और बताओ सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, तो क्या दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना दे रखा है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ ग्राम मोल पर लीटर। ग्राम मोल पर लीटर ये यूनिट है कंसंट्रेशन की, तो हम लिखेंगे पीएच बराबर माइनस लॉग 10 मल्टीप्लाई H प्लस, ठीक है, तो माइनस लॉग 10 H प्लस कितना दे रखा है 10⁻⁻4, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻4 से इतने आएगा, तो 10⁻⁻4। अब आपको पता है -4 आगे आ जाएगी, -4 हमारे आगे आ जाएगी, फॉर्मूला पढ़ ही रखा है हमने ये वाला फॉर्मूला, तो कितनी हो जाएगी -4। तो देखो माइनस पहले से है और -4 इसके आगे आ गई, log 10 मल्टीप्लाई 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 4 मल्टीप्लाई log 10 इंटू 10 कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा 4। तो हम क्या लिख सकते हैं 4 क्या हो 7 से कम है, तो हम लिख देंगे सॉल्यूशन इज एसिडिक। सॉल्यूशन कैसा होगा एसिडिक होगा नेचर में, ठीक है। अगले यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन लाइन लगा के दे रखे हैं। पहला हम करेंगे कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है आपका 10⁻⁻6 ग्राम मोल पर लीटर पहले वाले में। तो पीएच निकालनी है, तो पीएच बराबर क्या होती है माइनस लॉग 10 मल्टीप्लाई H प्लस, ये फॉर्मूला हो गया, तो माइनस लॉग 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10⁻⁻6, तो -6 आगे आ जाएगी, तो -6, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसको दोबारा करते हैं, देखो माइनस पहले से ही है और -6 आगे आ गए, तो बचा क्या log 10 मल्टीप्लाई 10, यही बचा। अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 6 मल्टीप्लाई log 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 6। अब बताओ सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन भी कैसा है, सॉल्यूशन इज एसिडिक। एसिडिक क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू 7 से कम है। सेकंड वाला भी कर देते हैं। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन दे रखा है आपका 10⁻⁻3 ग्राम मोल पर लीटर, तो हम लिख देंगे पीएच बराबर माइनस लॉग 10 मल्टीप्लाई H प्लस कितना दे रखा है मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ध्यान देना, ठीक है। H 10⁻⁻3, -3 आगे आ जाएगा, तो माइनस पहले से ही -3 log 10 मल्टीप्लाई 10, log 10 इंटू 10 क्या हो जाता है 1, -3 इंटू -3 मल्टीप्लाई 1 बराबर 3, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा 7 से कम है, सॉल्यूशन इज एसिडिक, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन और कर दो, कौन सा वाला, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, ये दे रखा है भाई कितना 10⁻⁻5, चलो -5 की जगह इसको 8 ले लेते हैं, -8 कितना दे रखा है -8 दे रखा है ग्राम मोल पर लीटर, तो पीएच बराबर माइनस log 10 मल्टीप्लाई H प्लस, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया,
और माइनस log 10 मल्टीप्लाई कितना 10 की पावर -8। इसको मैं इधर कर रहा हूँ, शायद आपको ना दिखे, तो -8 आगे आ जाएगा। तो माइनस पहले से है, -8 मल्टीप्लाई log 10 इंटू 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 8 मल्टीप्लाई log 10 इंटू 10 1 बराबर कितना आ जाएगा 8 है। मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन इज बेसिक। सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन आपका बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। अगर बाई चांस गलती से न्यूमेरिकल आ जाएं, पूछ ले कि पीएच निकालो और इसका नेचर बताओ, एसिडिक है या बेसिक है, तो ये निकाल के आप बता सकते हो। 2 फॉर्मूले आप याद रखना, log x मल्टीप्लाई x की पावर a, तो पावर जो है आगे आ जाएगी log के, log x इंटू log x बचेगा, और log x इंटू x, अगर log का जो बेस है और ये जो यहाँ पे डिजिट आएगी वो दोनों बराबर हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। फॉर एग्जाम्पल log 10 इंटू 10 बराबर 1। ये सारी चीज़ हमारी पीएच के बारे में ख़त्म होती है। एक टॉपिक और बचा है पीएच का, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए इसको रिवाइज कर देना, इन चीज़ों को पढ़ें, सारी चीज़ों को बार बार। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।